प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह है। शनिदेव न्याय के कारक हैं। 4 नवंबर 2024 को शनिदेव चाल बदलेंगे। अपनी बकरी चाल को छोड़ करके मार्गी चाल अपनाएंगे, यानी बकरी से मार्गी होंगे। अतः मार्गी शनि का कर्क राशि के, सिंह राशि के, कन्या राशि के जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, शनिदेव कैसा फल प्रदान कराएंगे, इसकी मैं चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में मैं प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कर्क राशि की जन्म कुंडली में शनिदेव जन्म कुंडली के 7वें भाव और जन्म कुंडली के 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, और जन्म कुंडली के 8वें भाव में ही कुंभ राशि में शनिदेव बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का, लाइफ पार्टनर का और बिजनेस पार्टनर का भाव है। 8वां भाव गूढ़, गहन, खोज, अनुसंधान, गुप्त विद्याओं का, तंत्र मंत्र का भाव है। साथ ही नुकसान का यानी मृत्यु का भाव भी है, त्रिक भाव भी कहलाता है। और शनिदेव जन्म कुंडली के 8वें भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 4 नवंबर 2024 को बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। कर्क राशि के विद्यार्थी जो शिक्षा और शोध कार्य में जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनिदेव तो अच्छा करेंगे ही। गुरु भी जो एकादश लाभ भाव में रहेंगे, उनकी 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर जाएगी। अतः कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए उत्तम और अनुकूल समय रहेगा। आपका मन गूढ़ विद्याओं के प्रति आकर्षित हो सकता है। 10 महाविद्याओं आदि में, तंत्र मंत्र आदि के क्षेत्र में भी आपकी रुचि जागृत हो सकती है। कैरियर के दृष्टिकोण से कर्क राशि के जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, अपने फील्ड में अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे, और जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें भी विशेष सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता पड़ेगी। इन दिनों नुकसान की संभावना बन सकती है, और व्यापार व्यवसाय कारोबार में भी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी कार्य के लिए जो एक बार जाने से हो जाना चाहिए, उसके लिए कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पिताजी की सेहत आदि में भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। पिता की सेहत खराब हो सकती है, अथवा पिता से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। व्यापार व्यवसाय कार्य आदि के क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, और आप जितनी मेहनत करेंगे संभव है फल उतना अधिक ना मिले, लेकिन फिर भी आपको धैर्य बनाए रखना है और धैर्य के साथ अपने कर्म क्षेत्र में कार्य करें। वक्त आने पर शनिदेव आपको पुरस्कृत करेंगे। कुटुंब में कलह कलेश की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े की संभावना बन सकती है। आपको इन दिनों अपनी वाणी पर भी लगाम लगाना होगा। किसी से बात करते वक्त जो है सोच विचार करके बात करें। किसी को अप्रिय और कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कर्क राशि के विद्यार्थियों को सफलता और सुनिश्चित करने के लिए बुरी संगति से दूर रहें, और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही केंद्रित करें और मेहनत करें। अगर ऐसा करते हैं तो सफलता कदम चूमेगी। आलस्य और प्रमाद आदि से दूरियां बना करके रखें, वरना सफलता संदिग्ध भी रह सकती है। कर्क राशि के जातक किसी अच्छे ज्योतिषी से, योग्य ज्योतिर्विद से अपनी कुंडली दिखा करके ज्योतिषी के सलाह के अनुसार अच्छी क्वालिटी का, उत्तम किस्म का साउसी मोती धारण करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का प्रत्येक शनिवार को पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को गोधूली वेला में पीपल के वृक्ष के नीचे
सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव के इस मार्गी चाल का सिंह राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, हम चर्चा आपसे करेंगे। सिंह राशि के स्वामी भुवन भास्कर सूर्य हैं और शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं शनि के मार्गी चाल की, सिंह राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की। सूर्य और शनि का संबंध पिता और पुत्र का संबंध है। इसके बावजूद भी सूर्य और शनि के बीच में कटुता है। सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है। सिंह राशि की कुंडली में शनिदेव छठे भाव में, जो रोग का भाव है, जो ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, और जन्म कुंडली का सप्तम भाव जो दाम्पत्य जीवन का भाव है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भाव है, और मारक भाव भी है। शनिदेव छठे और सातवें भाव के स्वामी हैं, और सातवें भाव कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 4 नवंबर 2024 को अपनी चाल बदलेंगे और वक्री से मार्गी हो जाएंगे। सिंह राशि के वो जातक जिनका संबंध कारोबार से, व्यापार व्यवसाय से, बिजनेस से है, खास तौर से ऐसे कारोबारियों का जो साझेदारी में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, या पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए शनि का मार्गी गोचर बढ़िया कहा जाएगा। उनके कार्य में अभी तक जो अवरोध पैदा हो रहा था, रोड़े अटक रहे थे, काम रुक रहा था, उसमें गति आएगी और धीरे धीरे काम बनना शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों जो बिजनेस पार्टनर से मतभेद चल रहा था, गलतफहमियां चल रही थी, वो सारी की सारी गलतफहमियां दूर होंगी। व्यापार व्यवसाय में गति आएगी और मार्ग की समस्त कठिनाइयां, समस्त बाधाएं दूर होंगी। और साझेदारी में व्यापार कर रहे सिंह राशि के जातक साझेदारी के व्यापार में सफलता अर्जित करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी जो तनाव चल रहा था, कई मामलों को लेकर के जो गलतफहमियां थी, वो गलतफहमियां दूर होगी और पुनः प्रेम प्यार का संचार होगा। पिछले समय से सिंह राशि के जातकों को अगर कोई जटिल बीमारी चल रही थी, कोई समस्या, रोग उद्विग्न कर रहा था, तो इन दिनों उसमें सुधार होगा और दवाइयां अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी। ज्योतिष शास्त्र में शनि का एक नाम दुख है। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और यमराज के भाई हैं। अगर जन्म पत्रिका में शनिदेव कमजोर है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, अस्त है, अशुभ प्रभाव में है, तो जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी और जीवन का संघर्ष बना रहेगा और जीवन में उथल पुथल होता रहेगा। शनिदेव अगर अपनी उच्च राशि में है, स्वराशि में है, मजबूत है, शुभ प्रभाव में है, तो निश्चित रूप से अपना बेहतर और शुभ परिणाम देंगे। सिंह राशि के जातकों को अपने फिजूल की खर्ची में, अपने दिखावे में जो व्यर्थ का खर्च कर रहे हैं, उसमें लगाम लगानी होगी, वरना आर्थिक संकट गहरा सकता है और आलस्य और प्रमाद का परित्याग करके अपने कर्म क्षेत्र में कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय आपके भाग्य का भी पूरा साथ और सपोर्ट नहीं मिलेगा, बल्कि भाग्य स्वयं आपके मेहनत का, आपके पराक्रम का, आपके पुरुषार्थ का इंतजार कर रही है। आपको स्वयं अपने हाथों से ही, अपने मेहनत से ही अपने भाग्य को चमकाना होगा। सिंह राशि के जातक जहां आलस्य के शिकार हो सकते हैं, वहीं भ्रम, भय और कंफ्यूजन की स्थिति भी बन सकती है। अजमंजसपूर्ण स्थिति में सही समय पर सही सटीक न निर्णय लेने की वजह से कई क्षेत्रों में संभव है कि सिंह राशि के जातकों को नुकसान उठाना पड़े। मन व्यग्र और अशांत रह सकता है और इन दिनों माता जी की सेहत भी नरम गरम रह सकती है। माता जी के भी सेहत का ध्यान देना होगा। उपाय के बतौर सिंह राशि के जातकों को किसी योग्य विद्वान को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उत्तम क्वालिटी का रूबी माणिक्य धारण करना चाहिए। माणिक्य की कीमत ज्यादा होने की वजह से जो लोग माणिक्य नहीं ले सकते, तो माणिक्य का उपरत्न जो है लाड़ली ले सकते हैं। इसकी कीमत कम है। रोज नित्य प्रातः काल तांबे के लोटे में
लाल फूल, लाल चंदन, लाल अक्षत डाल करके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें, जल दें। संभव हो सके तो प्रतिदिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की सेवा अर्चना वंदना करें। चर्चा करेंगे कि मार्गी शनि का कन्या राशि के जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, कन्या राशि के जातकों को शनिदेव कैसा फल प्रदान कराएंगे, इसकी मैं चर्चा करूंगा। कन्या राशि की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म कुंडली के पंचम भाव, छठे भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली के छठे भाव में ही कुंभ राशि में शनिदेव 4 नवंबर 2024 को बकरी से मार्गी होने वाले हैं। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु आदि का भाव है और इसी छठे भाव में ही शनिदेव बकरी से मार्गी होंगे। छठे भाव में शनिदेव का होना अच्छा माना जाता है। खास तौर से अगर छठे भाव में तुला राशि हो, मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, शनि अपनी उच्च राशि और स्वराशि में हो तो शनि शत्रुहंता योग बनाते हैं, जबरदस्त फल प्रदान करते हैं, कई क्षेत्रों में सफलता अर्जित कराते हैं। शनिदेव शत्रुहंता योग बनाते हैं, ऐसे जातकों के सामने शत्रु टिक नहीं पाते हैं। ऐसा जातक शत्रुओं का सफाया कर देता है। छठे भाव पर कुंभ राशि पर मार्गी शनि आपको शक्ति प्रदान कराएंगे, आपको ताकत दिलाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। छठे भाव में अगर शनिदेव शुभ प्रभाव में है तो पहली बात तो कर्ज होने नहीं देते। कदाचित जिन लोगों का कर्ज हो भी गया है तो मार्गी शनिदेव धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। अतः कन्या राशि के जातक टेंशन न लें। 4 नवंबर 2024 के बाद धीरे धीरे शनिदेव ऐसी स्थितियां बनाएंगे कि आप कर्ज से निजात पा जाएंगे, कर्ज से मुक्ति पालेंगे। शनिदेव आपको इस काबिल बनाएंगे कि धीरे धीरे निश्चित रूप से आप कर्ज से मुक्ति आपको मिल सकेगी। आर्थिक पक्ष को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और सबल बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को चाहिए अपने पराक्रम से, अपने प्रबल पुरुषार्थ से अपने कर्म क्षेत्र में मेहनत करें। पूरी ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो शनिदेव की चाल धीमी है, अतः आपको अपनी चाल बढ़ानी होगी। आप जितनी तीव्र गति से, जितनी मेहनत से अपनी चाल को बढ़ाएंगे, शनिदेव आपके आर्थिक पक्ष को उतना ही मजबूत करेंगे। अगर पिछले दिनों कोई समस्या चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, कोई बीमारी आपको उद्विग्न कर रही थी, परेशान कर रही थी, अगर वो ठीक हो गई है तो उसके वापस आने की संभावना तो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा सजग और सावधान रहना पड़ेगा। अगर पिछले समय से कोई जटिल बीमारी चली आ रही थी तो हो सकता है कि शनिदेव आपको समाधान दें और धीरे धीरे आपको बीमारी से निजात मिले और सेहत में सुधार होगा। दवाइयां अपना असर दिखाना शुरू करेंगी। इन दिनों संभव है कुछ खर्च की स्थितियां भी बन सकती हैं। जीवन है तो खर्च तो बना ही रहेगा। मेरा अभिप्राय है कि जो अनावश्यक है फिजूल खर्ची में अगर आप लगाम लगाते हैं तो यह आपके बेहतर भविष्य के लिए बेहतर कदम होगा। साथ ही कन्या राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वाहन चलाते वक्त, यात्रा करते वक्त, रोड आदि पार करते वक्त आपको विशेष सावधानी और सतर्कता की जरूरत है। लड़ाई झगड़ों से भी सावधान रहना है। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी दूरियां रखें। संभव है कि शनि की मार्गी चाल में चोट, चपेट, दुर्घटना आदि की संभावना बन सकती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर है और शनिदेव की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव अस्पताल भाव पर है। अतः आप असावधानी बरतते हैं तो संभव है आपकी असावधानी आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती है। यह सब कुछ बताने का मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल कतई नहीं है। मेरा बताने का अभिप्राय है कि दुर्घटना से देर भली आप सावधानी अगर बरतते हैं तो यह आपके लिए हितकर होगा ताकि अनचाही मुसीबतों से बचा जा सके। जो लोग काफी दिनों से विदेश जाने का मन बना रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, लेकिन
विदेश जाने का योग नहीं बन पा रहा था। ऐसे लोग अगर प्रयास करते हैं तो कुछ कठिनाइयां तो आएगी, लेकिन आपका सपना विदेश जाने का साकार हो सकता है। किंतु इसके बावजूद भी आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची पर रोक लगानी होगी। भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रहने की संभावना नहीं दिख रही है। कलह, कलेश, मतभेद जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। कन्या राशि के विद्यार्थियों को सफलता अर्जित करने के लिए परिश्रम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बावजूद ही आप सफलता की तरफ अग्रसित हो सकते हैं। अतः कन्या राशि के विद्यार्थियों को चाहिए कि भ्रम और भय की स्थिति का परित्याग करके, आलस्य प्रमाद का परित्याग करके अपना पूरा मन अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करें। यह आपके लिए बेहतर होगा और तभी आप अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। उपाय के बतौर कन्या राशि के जातक प्रत्येक शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीस, बजरंग बाण आदि का पाठ करें। वो धूली वेला में प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक लगाना कन्या राशि के जातकों के लिए हितकर होगा। अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल की लोहे का छल्ला धारण करें। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।